हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो तो बेटा, अब हम क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको पिछली किसी क्लासेस में कोई दिक्कत हो, आप अपने डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो इसको हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो था आपके पास 3 पॉइंट लिखाए थे मैंने। चेक क्वाड्रेंट, फिर सेकेंड थी साइन, इट मीन्स प्लस और माइनस। फंक्शन चेंज हो तो साइन आपका कॉस में, टेन आपका कॉट में और सेक आपका ये दोनों तरफ चलते हैं। बेटा लास्ट क्लास में करवाया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। और ये कब होते हैं? 90 डिग्री पे और 270 पे, इन दोनों की बात करते थे। और हमारे पास जो डायग्राम था वो ये था बेटा। ये लाइन आपकी 90 की थी, ये लाइन 90 डिग्री की थी और ये 270 डिग्री। इधर जाएंगे तो आप प्लस जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, कैन यू प्लीज टेल मी विच टॉपिक इज गोइंग ऑन। बेटा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही चल रहा है। इसमें हमने 1-2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज, शायद आपकी बता देता हूँ मैं, जो कवर हो चुकी है वो बता रहा हूँ। एक्सरसाइज आपकी बेटा 3.1 कंप्लीट हो चुकी है और 3.2 अभी स्टार्ट हमने नहीं करी। हम केवल और केवल इसकी थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। आपकी जो क्लासेज रह चुकी है आप उनको यूट्यूब से कवर कर सकते हो, वहाँ पे डले हुए हैं सारे लेक्चर। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कांटेक्ट करें स्कूल में, सारे वीडियो लेक्चर ऐसे कैसे है तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो पीछे की जो क्लास रह चुकी है आपकी वो मिल जाएगी आपको। हाँ, बेटर होगा आप जो पढ़ते हो उसको एक बार वापस रिवाइज करो, फिर कोई डाउट हो पढ़ाते टाइम तो पूछ लेना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फोकस रखोगे तो आराम से समझ में आएगा सारी चीज़ें। मैं कोई भी चीज़ स्किप करके नहीं पढ़ाता कि ये कल पढ़ाया था उसको आज यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो चीज़ आज यूज़ होती है तो मैं उसको साथ में मेंशन करते चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखो इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आपका टेन का अपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में आपका कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बेटा ये चीज़ें हमने कवर की थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन। देखो मैं 2-3 फंक्शन बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि कैसे करना है। मैं 90 माइनस थीटा का शायद कल बताया था, 90 प्लस थीटा का समझते हैं क्योंकि आपको एक समझ में आ गया, आप सारे निकाल सकते हो। हम समझ रहे हैं यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए किसी फॉर्मूले में यूज़ करना हो कि साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा हम कैसे चेक करेंगे। 3 कंडीशन लिख रखी है मैंने, जो इस साइड 3 कंडीशन लिख रखी है, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है बेटा वो क्या है बताओ। सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्वाड्रेंट चेक करना। तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 90 प्लस थीटा जो लिखा हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा। 90 ये रहा,
ध्यान देना बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। 90 ये रहा, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे उधर, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे तो आपको क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, सेकेंड। इसका मतलब 90 प्लस थीटा के लिए आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। इतना सब बच्चों को आया समझ में। 90 प्लस थीटा के लिए हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। सेकेंड केस में आओ, जो क्वाड्रेंट हमें फर्स्ट केस में मिला है, जो भी क्वाड्रेंट आपको फर्स्ट केस में मिला है, उस क्वाड्रेंट में हम उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का साइन चेक करते हैं कि ये साइन थीटा है, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट रहा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मैंने लिख रखा है प्लस का होता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है प्लस का होता है। फिर आगे थर्ड कंडीशन है कि फंक्शन आपको चेंज करना है, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा। ये कब बदलते हैं, जब आपके पास यहाँ 90 लिखा हो या 270 लिखा हो, तो साइन बदल गया कॉस में। इतना सब बच्चों को आया बेटा समझ में। एक बार वापस देखो आप लोग, सेकेंड, यही चीज़ बार बार करेंगे ना 6 में, तो आप तुरंत समझ जाओगे। देखो दोबारा करते हैं कॉस के अंदर। पहली कंडीशन क्वाड्रेंट चेक करो बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इसके लिए, 90 प्लस थीटा के लिए, जल्दी से रिप्लाई करो। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। आया बेटा समझ में। वही चीज़ वापस रिपीट करनी है कि क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ आपके पास 90 प्लस थीटा के लिए क्वाड्रेंट रहेगा सेकेंड। अब क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद हमें ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन का सिंबल कैसा होगा, प्लस या माइनस, किसके अंदर, जो क्वाड्रेंट आपने फाइंड किया है। तो क्वाड्रेंट तो सेकेंड मिला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस, साइन ही लगाना है केवल, सेकेंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन पे आ जाओ। थर्ड कंडीशन क्या कहती है बेटा, थर्ड कंडीशन बोलती है आपको कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर चेंज होता है तो उसको करो। चेंज कब होता है, जब यहाँ 90 और 270 आए। तो 90 आ रहा है तो 90 आएगा तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। ये आ गया बेटा। इतना है सब बच्चों को समझ में। वापस यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं थर्ड के साथ, tan 90 प्लस थीटा के लिए। बेटा tan 90 प्लस थीटा का रिजल्ट बताओ अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो। वो 3 कंडीशन जो बताई हैं वो लगानी। हाँ बेटा अब देखो, वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है बेटा, हाँ ठीक है यस, अब किसी को दिक्कत नहीं है, बताओ बेटा। हम ये कर रहे थे tan वाला, tan 90 प्लस थीटा कर रहे थे। बेटा आप बता सकते हो tan 90 प्लस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा tan 90 प्लस थीटा का। बेटा वही 3 प्रोसेस लगानी है इसमें। पहली चीज़ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम ये देखते हैं एंगल, कि एंगल क्या लिखा है। एंगल यहाँ लिखा है 90 प्लस थीटा लिखा है, तो एंगल अगर 90 प्लस थीटा लिखा है तो हम जाएंगे उधर 90 वाली लाइन पे जाएंगे, और 90 वाली लाइन पे जाएंगे तो ये 90 वाली लाइन से प्लस कौन सी किधर जाएंगे, आगे जाएंगे, और प्लस करके आगे जाएंगे तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट मिला हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे हमें मिल जाएगा बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट मिल गया है तो अब हम ये देखते हैं कि उस क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है साइन कोस टेन कोट में से, वो फंक्शन प्लस का है या माइनस का है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो बेटा इसमें सारे माइनस के हो गए। अब ये सारे माइनस के हो गए तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर तो माइनस लगा दिया। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन है फंक्शन चेंज होगा, और फंक्शन कहाँ जाएगा चेंज होके, टेन है, टेन बदलेगा तो कोट में आ जाएगा, और कोट बदलेगा तो टेन में आ जाएगा। अभी टेन है तो टेन बन गया कोट।
वापस देख लो, फिर बता रहा हूँ, cot 90 प्लस थीटा। घबराने की बात नहीं है बेटा, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, धीरे धीरे आप इनको यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप तो केवल इसको समझो और पढ़ो, बाद में रिवाइज करना, फिर भी दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा cot 90 प्लस थीटा निकालेंगे हम। तो cot 90 प्लस थीटा के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वही क्वाड्रेंट सेकंड आएगा हर बार की तरह। तो क्वाड्रेंट आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे कि आपका cot कैसा है। cot तो नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। फिर फंक्शन चेंज हो रहा है 90 की वजह से, तो यहाँ से चेंज होगा, तो ये आपके पास आएगा, ये cot 90 प्लस थीटा है, तो cot बन जाएगा 10। तो बेटा इसका आंसर -10 आ गया। अब हम निकालना चाहें यहाँ से sec। अब आप लोग बताओगे मुझे sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। तो बेटा इन दोनों का रिजल्ट अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो sec 90 प्लस थीटा का जो रिजल्ट आएगा, प्रोसेस तीनों वही हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं, क्वाड्रेंट आपको सेकंड ही मिलेगा हर बार की तरह, क्योंकि एंगल तो सेम है हर में, तो एंगल चेंज नहीं होगा तो क्वाड्रेंट भी चेंज नहीं होगा। तो क्वाड्रेंट आपका सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec को चेक करेंगे, sec कैसा है, नेगेटिव है, sec में नेगेटिव आएगा, तो ये लो नेगेटिव आ गया, और sec बदलेगा तो cosec बन जाएगा। बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना कि सेकंड क्वाड्रेंट में cosec आंसर आता है तो ये प्लस का होता है, नहीं, ये cosec तो बाद में लिखा जाता है sec को बदल के, और ये माइनस का साइन तो sec की वजह से आता है, पहले ही आ जाता है। और यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा बेटा, cosec आएगा आपका प्लस का। तो ऐसे आपके पास ये 6 रिजल्ट आ जाएंगे। आप इनको प्रॉपर तरीके से लिखना, इनका यूज़ करेंगे हम, यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेटा जो बच्चे कनेक्ट है वीडियो ऑन कर ले अपने अपनी। जल्दी से नोट कर लो, किसी को दिक्कत है तो मैसेज करके इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास केवल और केवल इसकी एक पार्ट और बचा है 270 वाला, क्योंकि ये समझ में आ गया 270 तो हो गया, ऐसे मान लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। बेटा आगे बढ़े, एक पॉइंट और बचा है, बस उसको और कवर कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तो बचा है 270 माइनस का और एक 270 प्लस का। बेटा ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बस ये 3 चीज़ लिखी हुई है साफ साफ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, बस जो लिखा है उसको फॉलो करो, आंसर सामने। देखो अब हम पढ़ते हैं साइन, एक तो पढ़ेंगे 270 माइनस थीटा का और एक पढ़ेंगे 270 प्लस थीटा का। अब मैंने लाइन पे सब कुछ यहाँ पे डिनोट कर रखा है कि ये तो आपकी 270 की लाइन है, 270 से माइनस जाएंगे तो उधर जाएंगे और प्लस आएंगे तो इधर आएंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो बेटा देखो 270 से माइनस जाओगे तो थर्ड में जाओगे और 270 से प्लस करोगे तो फोर्थ में आओगे। तो अभी हमें क्या करना है, 270 से माइनस करना है। बेटा 270 से माइनस करोगे तो किधर जाओगे, देखो 270 ये रहा, इससे मैंने माइनस किया तो पहुंच गया मैं उधर थर्ड में। तो सबसे पहली कंडीशन यही तो थी कि आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे 270 माइनस थीटा, तो आपका जो क्वाड्रेंट आएगा बेटा वो क्वाड्रेंट क्या आएगा, 270 माइनस थीटा से क्वाड्रेंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा। फिर हम क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है, साइन। किसका साइन, जो फंक्शन लिखा है, सबसे पहले साइन का यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम साइन, ये वाला फंक्शन है, इसका सिंबल चेक करते हैं, प्लस का होगा या माइनस का होगा। कहाँ, क्वाड्रेंट में। कौन से में, जो अभी आपने निकाला है, आपने निकाला है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड, देखो बेटा साइन 270 माइनस थीटा है, सबसे पहले क्वाड्रेंट मतलब थर्ड मिल गया।
थर्ड क्वाड्रेंट मिलने के बाद इस साइन का सिंबल चेक करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। थर्ड में केवल और केवल tan और cot ये दो ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया आपका। साइन कैसा आ गया, माइनस का। अब मैंने बताया कि 90 या 270 होता है तो आपके फंक्शन चेंज होते हैं, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। तो ये बदल के क्या हो गया, कॉस थीटा। इतना आ गया सब बच्चों को। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर बात करते हैं कॉस की। कॉस 270 माइनस थीटा। आप तो ये ध्यान रखो, एक में आपने क्वाड्रेंट निकाल लिया, सब में वही रहेगा। एंगल तो हम बदल ही नहीं रहे, एंगल तो बार बार हम वही यूज़ कर रहे हैं, तो उस एंगल में तो क्वाड्रेंट हमें वही मिलेगा। तो क्वाड्रेंट अगर हमें सेम मिलता है तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस है वो कैसा रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड में केवल और केवल tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा दिया। फिर ये कॉस बदलेगा क्या, कैसे चेक करेंगे, तो 270 है तो बदलेगा, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। फिर बात करते हैं बेटा हम कॉस के बाद tan, कॉस के बाद बात करते हैं हम tan की। तो कॉस के बाद अगर हम tan की बात करें तो क्या आएगा बेटा, देखो सिंपल सा है, क्वाड्रेंट थर्ड में आपका tan प्लस का होता है तो प्लस ही आएगा, ये लो प्लस आ गया, और tan बदलेगा तो cot आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम cot की। cot 270 माइनस थीटा, ये भी क्वाड्रेंट थर्ड में cot आपका पॉजिटिव होता है, बदलेगा तो बदल जाएगा tan। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं sec और cosec में। sec और cosec, तो बेटा sec और cosec में अगर हम देखें तो आपका जो sec वाला फंक्शन है, ये sec वाला फंक्शन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, और cosec भी नेगेटिव, दोनों के आंसर नेगेटिव आएंगे। तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। sec बदलेगा cosec में और cosec बदलेगा sec में। ये आपका 270 माइनस का आ गया। अब 270 प्लस थीटा का आप लोगों को करना है। अब मैं करवाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको लगे कि जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया। सर फिर 180 डिग्री और 360 डिग्री का, अरे बेटा जी 180 और 360 हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, ये दो बचे हुए थे। अब जिस बच्चे को 180 और 360 का अगर समझना है ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो 180 और 360 में आप थर्ड कंडीशन हटा दो, बस शुरू की दो लगेंगी और सीधे सीधे आंसर। 180 और 360 में 180 और 360 में फंक्शन नहीं बदलते, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं जो इन दोनों में किए हैं। फंक्शन ऐसे कैसे रहेंगे, बाकी सारे आंसर सेम। अभी देखो बेटा 180 और 360 जिसको प्रॉब्लम है, अभी हम देखो ये दो कंडीशन स्टार्टिंग वाली लगा के एग्जाम्पल करेंगे जिसमें 180 वाले भी आएंगे और 360 वाले भी आएंगे, 90 वाले भी आएंगे और 270 के भी आएंगे। सारे करवाऊंगा मैं आपको चारों, चिंता मत करो। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा, सब समझ में आएगा। देखो बेटा अब हम एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं। शुरू की दो कंडीशन आपको देखनी है, ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। क्योंकि देखो जितना पढ़ा है उसको अगर यूज़ करना नहीं है तो क्या मतलब है। आराम से समझना, बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, साइन 150 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 150 डिग्री की वैल्यू हमें
निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा बहुत आसान है, आप तो बस बोर्ड पे ध्यान रखो, नोट बाद में कर लेना। आपको समझना है, अभी सीखना है, परफेक्ट हो जाओगे, बाद में निकालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहा। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। क्या लिखें इसको? मैं इसको लिखता हूँ साइन 180 माइनस 30। इतना तो सब बच्चों को आता है कि हम 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, या नहीं लिखते हो? थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आती है ना मेरे को, कि मैं 150 को ब्रेक करके, क्या 150 को ब्रेक करके 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। तो देखो बेटा इतना तो कैलकुलेशन सबको आती है ना। 100 को 70 प्लस 30 लिख सकते हैं, ऐसे टुकड़े करके लिख सकते हैं ना प्लस माइनस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मैंने फॉर्मूला बताया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो ये शुरू मैंने बताया था कि 180 और 360 में स्टार्टिंग की दो कंडीशन ही लगेंगी। तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन चेक क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा का अगर क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो 180 वाली लाइन कौन सी होती है बेटा? 180 वाली लाइन जो आपके पास होती है वो ये होती है। 180 से माइनस करेंगे तो आप सेकंड में आ जाओगे, 180 से माइनस करोगे तो सेकंड में आओगे, और जैसे ही सेकंड में आओगे आप, तो सेकंड में आने का मतलब है सर शायद इसका आंसर -1/2, शायद नहीं, अब कंफर्म करेंगे बेटा। देखो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट मिल गया। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद आपको सिंबल चेक करना है कि जो फंक्शन दे रखा है उसका सिंबल कैसा आएगा, प्लस या माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ बेटा, बताया था मैंने ASTC, यही बताए थे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास S मतलब साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से इसमें फॉर्मूला लगाएं कि थीटा की जगह हम इसमें रखें, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू साइन 30। इतना आप बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें मिल गया आंसर 1/2। माइनस वाइनस कुछ नहीं बेटा, माइनस नहीं आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता ही नहीं, तो माइनस कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो आप बच्चों को समझ में आया? एक बार इसको नोट करें, फिर हम और करते हैं 10-5 एग्जाम्पल इसके, जितने लग गए तब करें, तब इसका पीछा छोड़ेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, करेंगे अभी सॉल्व हम। साइन को छोड़ो, कोस ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 10 210, इसको करते हैं 10 210 डिग्री 210। देखो बेटा इसको ब्रेक करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं टुकड़े में 10 180 प्लस 30 लिख सकते हैं आराम से। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आप 180 ले रहे हो बार बार, आप 180 लाइन लोगे 360 लोगे, फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं। और अगर 90 to 70 ले लिया तो फंक्शन चेंज होगा, फिर तो आंसर अलग आना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम 90 भी लेंगे 270 भी लेंगे और फंक्शन भी चेंज करेंगे, लेकिन आंसर आपका वही आएगा जो इससे आया है। क्योंकि अगर क्वेश्चन सेम है तो आप कोई से मेथड की अप्रोच लगाओ, हर अप्रोच से आंसर वही आएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं 180 की अप्रोच से भी करते हैं और 270 की अप्रोच दोनों से करते हैं, आंसर क्या आता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन 10 180 प्लस थीटा जो लिखा है इसको हम चेंज करते हैं। तो 10 180 प्लस थीटा, इसका मतलब सबसे पहले क्वाड्रेंट
सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे तो 180 से आगे जाएंगे तो हमें 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट ही रहता है। 180 से आगे जाएंगे तो क्वाड्रेंट नंबर मिलेगा आपको थर्ड। तो 180 प्लस थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट आपने चेक किया, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो tan थीटा है उसका साइन कैसा होता है, प्लस या माइनस? तो ये होता है प्लस tan 30। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1/√3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका आंसर 1/√3 आ गया। मैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड अप्रोच लगाते हैं 270 की। इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं tan 210 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 270 माइनस 60 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस बार 270 में ब्रेक किया, क्वेश्चन वही है, ब्रेक करने का तरीका अलग था। आंसर देखते हैं, अलग तो नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए। अब लगाओ अप्रोच, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन तो सेम ही लगेंगी। क्वाड्रेंट, अब 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड ही रहेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अगर आपका थर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan तो पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिया। अब ये देखो, अगर 90 या 270 आता है तो फंक्शन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ 270 आ गया, इस बार 270 आ गया तो आपका tan बदल जाएगा, किस में, tan बदलेगा cot में। तो ये आ गया आपका cot और थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? हमने अप्रोच लगाई 270 वाली, फंक्शन चेंज हुआ तो हमारा आंसर आया cot 60 डिग्री। और आपको पता है कि cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सेम आंसर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे 180 की अप्रोच लगाओ चाहे 270 की, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम है। तो बेटा इसको नोट करो। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भी देता हूँ घर पे करने के लिए, आपको करने हैं वो सिंपल क्वेश्चन, घर से करने हैं उनको। और हर क्वेश्चन में जितनी अप्रोच लगा सको आप, 90 270 की या फिर 180 360, जो आपका मन हो वो अप्रोच लगाओ और सॉल्यूशन निकालो। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसमें देखते हैं, साइन 330 डिग्री कॉस 300 डिग्री, थर्ड है आपका tan में हम लिख लेते हैं 120 डिग्री, फिर फॉर कॉट में बेटा हम लिख देते हैं 210, फिर हम ले लेते हैं सेक में लिख लेते हैं हम 150 डिग्री, फिर आपके पास लिख लेते हैं कॉसेक में लिख लेते हैं बेटा 240 लिख लेते हैं, चलो 240। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको नोट करने हैं और घर पे सोल्व करना है इनको। $390 $420 ये 330 लिखना। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूँ आपको कॉसेक। बेटा ये 10 क्वेश्चन लिखे आपको सोल्व करने हैं घर से। इनमें आपको जो अप्रोच लगे अच्छी वो लगाना, आंसर लाना, फिर कल बताना मेरे को क्या क्या आंसर आया, फिर हम उसको सोल्व करते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज की क्लास बेटा केवल यहीं तक थी। सभी बच्चों को थैंक यू, बाय।